Now I would like to request Shri Swami Shantamananda ji kindly come on the stage. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. Lead us from the unreal to the real, from darkness to light and from death to immortality. ओम पीस पीस पीस. इतनी सुंदर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजन किया गया. भारतीय परंपरा में आशीर्वाद ऐसे कहते हैं बच्चे लोग का, आयुष्मान भव. लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ. सो ये भी कहा जाता है शरीर मात्रम कलु धर्म साधन. सी भारतीय परंपरा में यही हम लोग का, यही मान लीजिए विदेशियों का 100 साल यहाँ रहने की वजह से वी हैव कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम आवर रूट्स एंड आवर कल्चर. सो भारत में जो कुछ करते थे जीवन में, हर व्यक्ति का, वो जो भी है, सन्यासी हो गृहस्थी हो, सबको जीवन का अंतिम लक्ष्य सबको कहा जाता है मोक्ष है. मोक्ष इज नॉट अ वेरी मिस्टिक वर्ड विच इज अनअंडरस्टैंडेबल, जो समझ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं है. टोटल फ्रीडम, संपूर्ण रूप से आजादी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोक्ष. आप सब हम लोग अपने अपने तरह से उसके समझ सकते हैं, बट इट डजंट स्टॉप टिल यू गेट द टोटल वननेस, टोटल फ्रीडम. इसीलिए ऑल दिस आर ऑल आप मान लीजिए कोई एलोपैथिक चिकित्सा में जितना पैसा हम लोग का खर्च करना पड़ता है, 100 भाग में एक भाग में पूरा जो हो जाता है. एंड योगा देयर इज नॉट इवन एनी ट्रीटमेंट, ओनली ए प्रैक्टिस. इसका कुछ ऐसे अभ्यास, उसमें वो भी बिल्कुल खर्चा ही नहीं है, इट्स फ्री. सो इट्स नेसेसरी फॉर अस ऑल टू गो बैक टू अवर रूट्स. हमको सब जड़ से वापस जाना चाहिए ताकि हम लोग समझ पाएं ये देश का इतना है, इतने कलाचार है, कृष्टि है, सो मच ऑफ ट्रेडिशन कल्चर. लेकिन ये सब जरूर याद ही रखना है, क्योंकि आपका अंत में वेलनेस और हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड. आपकी मानसिक स्तर पर ही आप समझ पाएंगे. बिकॉज ए पर्सन विथ 98.6 डिग्रीज टेम्परेचर कुछ नहीं कर पाता है. Someone with 102 degrees, 103 बहुत सारा करते हैं. कैसे संभव है? If it is only external thing, ये आदमी को तो बिल्कुल should have become bedridden. So इसीलिए आप जितने भी व्यवस्था करो, yes, these are all बहुत ही सुंदर है, सस्ता है, easily we can spread it across, take it to the entire country, जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ प्लस का. सो इसलिए ऑल दीज आर ऑल वंडरफुल रेमेडीज, वंडरफुल सिस्टम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये सबको भी ऊपर ही रखना चाहिए. जीवन का लक्ष्य है, जैसे भी हो व्यवस्था ठीक है, करना है. आयुर्वेद में भी, योगा में भी, यूनानी में भी, सिद्ध वैद्य में, आप जिसमें भी जाइए. बट हमेशा हम लोग का याद रखना है मानसिक स्तर पर कैसे अच्छा रहें. How do we keep really well from the state of point of view of mind? Otherwise, nothing is possible. इसीलिए भारतीय परंपरा में यात्रा स्थूल से सूक्ष्म बराबर, always the journey from gross to subtle is our tradition. अब मान लीजिए एक छोटी सी उदाहरण मैंने, of course always a great I don't know क्या बताऊं, अंतिम वक्ता, 2 days everybody is keen to go. Anyway, please spare a few minutes. I won't take too much of your time. See, this journey from gross to subtle. मान लीजिए आप कोई दोपहर 3-4 आदमी फैमिली मेंबर सब कोई 5 तारा 7 तारा होटल में जाके लंच लिया, 20,000 रुपया खर्चा हुआ. लेकिन फिर चाय के समय क्या पेट समझ पा गया? नहीं, आप 20,000 के खाया, 5 दिन के बाद ये अगला खाना मिलेगा. विल इट एक्सेप्ट? 3 दिन के बाद फिर देना ही है, तो उसका मियाद इतना ही है, जस्ट फॉर 2 or 3 hours. वेदर यू टेक अच्छा बनाने हुआ घर का दाल व रोटी खाओ, और वेदर यू गो टू 5-star और 7-star होटल एंड ईट, उसका दोनों के परिणाम समान ही है. इनफैक्ट दैट कैन बी डेंजरस, द अदर वन कैन इंड्यूस लॉट ऑफ अदर डिजीज, क्योंकि बहुत ही 3 दिन की पुरानी खाना आपको खिलाएंगे गर्म करके, वेयर यू डू इट फ्रेश हॉट, एंड सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. बट स्टिल इस सबका बहुत कम समय की इसकी मियाद है. इट ऑल बिकम्स एग्जॉस्टेड. लेकिन आप मान लीजिए एक अच्छा गाना सुना, कई घंटों तक, कई दिन तक
आप रात याद रखेंगे, मन ही मन गुनाते रहते हैं, गान गुनगुनाते रहते हैं. सो यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जर्नी फ्रॉम ग्रॉस टू सेटल. इसमें भी फिर आप सेटल में चले जाए, बहुत अच्छे से आप ध्यान कर पाते. 1 घंटे ध्यान अच्छे से करने का, मान लीजिए सारा दिन का आप सब अच्छा हो जाएगा. You can live on that 1 hour wonderful meditation for the whole day. It can be so energetic, up invigorating and making you feel so holy and complete. इसीलिए भारतीय परंपरा में हमेशा ही चर्चा, योग हम लोग कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र का पहला ही सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध. आपकी चित्त की कैसे आप कोई विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द माइंड, if you can completely still it, कोई वृत्ति नहीं रहती है. That is what is called yoga. So योग में, पतंजलि योग सूत्र में ऐसे कोई शारीरिक कोई चर्चा ही नहीं है. While it is very good to do yoga and all that, ऐसे हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, योग में सिर्फ शारीरिक कुछ नहीं है इसके अधिक. That will be losing our great tradition. हाँ, आपकी शरीर की स्तर पर सब कुछ करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इसके आगे कैसे बढ़े. What do we, how do we go beyond? What is it's possible? So that is why, you know, Swami Vivekananda gave a wonderful definition of human personality. हम सबको बारे में उन्हें बहुत कुछ अच्छा संज्ञा उन्होंने दिया. उन्होंने बोला each soul is potentially divine. हम सबको अंदर एक दिव्यता है, लेकिन वो अंदर छिपा है. So the goal is to manifest this divinity. इसकी बाहर निकलना, विकसित करना, यही जीवन का लक्ष्य है. कैसे करें? Do this either by any one of the 4 yogas, ज्ञान, भक्ति और राजयोगा और कर्म योगा, and be free. आपकी संपूर्ण रूप में आजादी मिलेगी. This is the whole of religion, whole of life. उन्होंने कहा, she said, हम लोग को अंदर human personalities can be broadly classified. ये 4 तरीका, 4 टाइप में आप इसकी विभक्त कर सकते हैं. एक है तो ज्ञान, हमेशा जो चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, दिस इज वन टाइप. उनके लिए ज्ञान योग की उन्होंने बोला था. एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी इमोशनल, वेरी सॉफ्ट बाय नेचर, उन लोगों के लिए भक्ति योग उन्होंने कहा. एंड यू नो कुछ है ऐसे हमेशा इनवर्डनेस, कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन की उनकी बहुत ही है, उसके लिए उन्होंने राजयोग कहा. एंड फाइनली फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस कर्म योग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड. लेकिन कर्मयोग का भी अंत कर्म में नहीं है, नैष्कर्म में है. हाउ डू यू गो फ्रॉम वर्कलेसनेस टू वर्क? दैट इज द सीक्रेट ऑफ कर्मयोग. कर्मयोग हम लोग सोचते हैं दौड़ करना, काम करते रहना, इसे प्राथमिक स्तर पे है. सो एज वी गो अलोंग, अल्टीमेटली when you reach the total stillness, so whether it is ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म, जो भी बताइए, सबको अंत में वही है, वही चीज अनुभव करना जिसके हम लोग संपूर्ण कूद का, जस्ट our wonderful that lady from Aurobindo Ashram, she was speaking, कूद का पहचानना, to realize our own inner oneness. That is what would work for the harmony in the world, for ethics, morality, सब कुछ. कि पहले ये भी हमेशा प्रश्न भी आते हैं, why at all we should be ethical and moral? What is the basis? This oneness of humanity is the basis for all this. Otherwise कोई आधार ही नहीं है. मैं दूसरे से क्यों नहीं लूट लूं, मैं क्यों नहीं करूं? Because I feel I am the same as the other person. मेरा उनके अंदर कोई फर्क नहीं है. Only at the external world we are divided into 2 bodies. लेकिन आप अंतरात्मा की तरह देखें तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है. इसके कारण से मैं दूसरी से कुछ भी ऐसे नहीं अपहरण नहीं कर सकता. So you know, ultimately this is what would unite the world. This is what would give a fine sense of harmony, peace everywhere. जब हम लोग सबको ऐसे ही लक्ष्य बन जाए जीवन में, हाँ, जिस व्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ संभव जरूर लेंगे, इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी, एवरीथिंग इज वंडरफुल. विशेष रूप से ये सब बहुत ही कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली एंड अवेलेबल एंड ऑल्सो फॉर आवर कंट्री वेल सूटेड. बट लेकिन हम सबको यही याद रखना है, जीवन का संपूर्ण आजादी वहां मिलेगी हम लोग ये शरीर स्तर छोड़ के उसके ऊपर मानसिक और एवं आध्यात्मिक स्तर पर जा पाए. देन ओनली वी विल गेट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम दैट विल रिमूव अस फ्रॉम ऑल वांट्स. ये क्या मैं हमेशा कहता हूं, दिल्ली में एक परिवार है, 2 परिवार है, दोनों में पति पत्नी 2 बच्चे हैं.
एक है मासिक आय है 5,000, बोल रहे पर्याप्त नहीं है, एंड द अदर फैमिली इज गेटिंग 5 lakhs, दे आल्सो से इट इज इनसफिशिएंट, उनका भी पर्याप्त नहीं है. सो समवेयर आवर मैथमेटिक्स इज गोइंग टोटली रॉन्ग. 5,000 और 5 लाख दोनों कैसे समान हो सकता है? सो पॉइंट इज, unless we realize there is something worth aspiring for beyond this earthly level, our life will be incomplete, and whatever be the treatment that will not give us happiness or completeness, because हम सबको जो जन्म लिया जातर से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. So whoever is born has to die one day, and naturally we also believe in पुनर्जन्म, ये भी छोड़ दीजिए. So all of us have to go one day. So but of course if we have the right attitude, then with all illness, with all difficulties, still we can live a holistic life and wonderful life. So the ultimate idea, ultimate goal, ultimate journey is to grow from gross to settle and to find out who we are in a real sense. Thank you.